हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो है हम शुरू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये जो है पूरे बुक का सबसे आसान चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले चूंकि आप लोगों ने जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करा हुआ है, इसीलिए जो है ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। बेसिक्स इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने एडमिशन के टाइम सीखी हुई चीजें हैं वो जो है काफी ज्यादा रिलेटेड है इस चैप्टर में भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो रिटायरमेंट का मतलब होता है, रिटायरमेंट का मतलब हम सभी को पता होता है। जैसे आपने सुना होगा ये जो है इस जॉब से रिटायर हो गया। गवर्नमेंट जॉब से जो है लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी उस चीज को छोड़ देते हैं। उसी तरह जो है आप समझ लीजिए कि एक फर्म है, उसमें जो है ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स है। अब बी ने क्या किया, बी ने बीच में बोल दिया कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। यानी बी ने जो है ये डिसाइड किया कि वो फर्म जो है उसको छोड़ रहा है। अब इसको हम क्या कहेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी आप रिलेट कीजिएगा, जो एडमिशन वाला चैप्टर था उसमें क्या होता था, ए और बी पार्टनर एक फर्म में, उसमें जो है सी आके जुड़ जाता था, एक नया पार्टनर जो है आगे जुड़ जाता था। इसमें क्या होता है, ए बी सी पार्टनर है, उनमें से जो है एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। बस सिंपल, यही है रिटायरमेंट का मीनिंग। अब दोस्तों, जो रिटायरमेंट है ये जो है 3 केसेस में हो सकते हैं। यानी समझ लीजिए ए बी सी पार्टनर्स है। अब ये नहीं होगा कि कल से बी ने बोला कि कल से मैं इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूं और वो रिटायर हो गया, ऐसा नहीं होगा। रिटायरमेंट जो है दोस्तों बस 3 सिनेरियोस में हो सकते हैं। मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिनेरियो नंबर 1, ये जो है मैं बता रहा हूं, जो एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, यानी जब उन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाया था, अगर उसी टाइम उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था कि 5 साल बाद जो है बी हमारा फर्म छोड़ के चला जाएगा, तो उस सिनेरियो में जो है बी रिटायरमेंट ले सकता है। ये जो है पहला केस। दूसरा, अब समझ लीजिए बी ने कहा कि कल से मुझे इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहना है, लेकिन उस चीज के लिए जो है ए और सी को अप्रूव करना होगा कि ठीक है चलो बी जो है कल से हमारा हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से फॉर एग्जांपल समझ लीजिए बी ने कहा कि कल से मुझे इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहना है, उसके बाद जो है ए ने कहा ठीक है भाई तू चला जाता है, जरूरत हमें है नहीं। लेकिन अगर सी कह दे कि नहीं नहीं नहीं, बी की हमें जरूरत है, तो इस सिनेरियो में भी जो है बी रिटायरमेंट नहीं ले पाएगा। रिटायरमेंट लेने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो जो है इस बात पे एग्री करे कि हाँ हमारा दूसरा पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। और जो सिनेरियो नंबर 3 है, ये होता है कि अगर जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट अ विल है। आपने बीएसटी में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप जो है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक होता है फिक्स पार्टनरशिप। अब वैसे मुझे बीएससी तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि फिक्स पार्टनरशिप में क्या था कि एक पार्टनरशिप बनता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा रहता है कि हम जो है पार्टनरशिप बस 2 सालों के लिए बना रहे हैं, या फिर जो है सिर्फ 7 सालों के लिए बना रहे हैं। इसको जो कहते हैं फिक्स पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप हो विल टाइप की, यानी पार्टनरशिप एट विल, इसमें क्या होता है कि सभी पार्टनर जो है अपने विल से पार्टनरशिप के साथ जुड़ते हैं और अपने विल से जो है पार्टनरशिप से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 चीजें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि थ्योरी में हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, कि जब बिजनेस फॉर्म हुआ था उसी टाइम जो है उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि हाँ आज से जो है 5 साल बाद बी हमारे साथ नहीं रहेगा, 5 साल बाद जो है बी रिटायरमेंट ले लेगा। दूसरा केस है अगर बी रिटायरमेंट लेना चाहे और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो भी एग्री करे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल हो, उसमें जो है कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम रिटायरमेंट ले सकता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, इन दिस केस बी जो है हम लोगों का रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी जो लाइबिलिटी रहती है वो जो है बस रिटायरिंग डेट तक ही रहती है। समझ लीजिए ए, बी और सी ये जो है एक पार्टनरशिप फर्म में है। उन लोगों ने जो है एक लोन लिया, समझ लीजिए बैंक से
100 करोड़ रुपीस का। अब अगर 100 करोड़ रुपीस का लोन लिया है तो इसकी लाइबिलिटी तो तीनों की है, ए बी सी तीनों लाइबल है 100 करोड़ रुपीस चुकाने के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल उनके एग्रीमेंट पे था कि 5 साल बाद जो है बी रिटायरमेंट ले लेगा। अब इस पॉइंट पे जो है बी रिटायरमेंट ले लेगा। अब यहां तक तो जो लाइबिलिटी है वो ए बी सी की रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो लोन रीपे करने की लाइबिलिटी है वो जो है बस ए और सी के कंधों पर रहेगी, क्योंकि बी ने जो है रिटायरमेंट ले लिया है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक रिटायरिंग पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो बस उस दिन तक होती है जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। अगर अब समझ लीजिए बी ने जो है इस पॉइंट पे रिटायरमेंट ले लिया और अभी तक जो है 100 करोड़ लोन का 70 करोड़ रीपे हो गया था, तो रिमेनिंग कितना है 30 करोड़। ये जो है रीपे करना था ए और सी को, लेकिन फॉर एग्जांपल ए और सी ने जो है लोन रीपे करना बंद कर दिया और 30 करोड़ रुपीस जो है वो बैंक को रीपे नहीं किया, और बैंक ने जो है इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई, एक लीगल केस दे दिया कि इन लोगों ने जो है हम लोग का पैसा मारा है। अब ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनली होना तो ये चाहिए था कि जो केस है वो बस ए और सी के ऊपर बनता, लेकिन अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने एक पब्लिक नोटिस रिलीज ना किया हो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तब जो है बी भी इसके लिए लायबल होगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, उन लोगों ने जो है 100 करोड़ रुपीस का एक लोन लिया है। अब 100 करोड़ रुपीस जो है वो तीनों रीपे कर रहे हैं, यहां तक जो है 70 करोड़ रुपीस उन लोगों ने रीपे कर दिया है, और उस दिन जो है बी रिटायरमेंट ले लेता है। तो जो बाकी बचे 30 करोड़ है उसके लिए लायबल कौन होगा, ए और सी। लेकिन अगर बैंक ने जो है कोई लीगल नोटिस जारी किया, अगर ए और सी ने जो है वो चीज रीपे नहीं किया, तो बैंक जो है बी को भी पकड़ सकता है कि तुम भी तो पार्टनरशिप का हिस्सा थे, तुमने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। अब बी तो बोलेगा कि अरे भाई मैं तो रिटायर हो चुका हूं, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो। तो ये चीज जरूरी है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो उस दिन जो है वो एक पब्लिक नोटिस जारी करे कि मैं इस फर्म का हिस्सा अब से नहीं हूं, मैं इस फर्म को छोड़ रहा हूं। और अगर रिटायरिंग पार्टनर ने वो चीज रिलीज कर दिया, उसके बाद जो है कोई भी लीगल केस उसके ऊपर नहीं बनेगा। अगर यहां पर बी जो है एक पब्लिक नोटिस रिलीज कर देता है कि मैं इस फलाना फर्म का जो है हिस्सा नहीं हूं, तो फिर जो है बैंक बी के ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठा सकता, बैंक जो है सिर्फ ए और सी के ऊपर ही इंक्वायरी बैठा सकता है। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को जो है आप ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। आप जो है बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं जो है आपको पूरा लिंक दे दूंगा कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 कहाँ है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।